खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि शराब घोटाले में फौरी तौर पर 338 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत हैं और इसके बाद बीजेपी केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगातार हमलावर है। चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी, बल्कि ये भी माना कि अस्थायी रूप से शराब घोटाले में 338 करोड़ के लेन देन की बात सही लग रही है। यानी जिस मनी ट्रेल को लेकर सवाल किए जा रहे थे, सबूत मांगे जा रहे थे, उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी माना है कि इसमें गड़बड़ी तो हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी, इनकी पीठ ने अपने फैसले में साफ कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो आरोप ईडी ने, सीबीआई ने लगाए हैं, उसमें मनी ट्रेल स्थापित होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये अलग बात है कि जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई हैं। लेकिन कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अगले 3 महीने तक मनीष सिसोदिया जमानत की अर्जी नहीं लगा सकते हैं। अगले 3 महीने बाद भी जमानत की अर्जी तब लगेगी जब वो एस्टेब्लिश कर सकेंगे कि ट्रायल की रफ्तार काफी धीमी है, जिससे कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं हो पाएगा, तभी इनको जमानत दी जा सकती है। राहत सिसोदिया को नहीं मिली, आफत आम आदमी पार्टी के लिए है। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के ईमानदारी वाले दावे को ये झटका है, पर आम आदमी पार्टी का राग ईमानदारी जारी है। आज तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार में भी कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता शामिल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी ईमानदार थी, ईमानदार है और ईमानदार रहेगी। और मुझे आज भी इस बात पे पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी पे कितने केसेस होते रहें, लेकिन आखिरकार एक भी पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी भ्रष्टाचार करेगी। हालांकि इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के शराब घोटाले में मनी ट्रेल को लेकर सवाल उठाए थे। आम आदमी पार्टी को इससे बल मिला था। दावा किया था कि जांच एजेंसियों के पास सबूत नहीं है, लेकिन जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जो कहा वो ईडी और सीबीआई के हक में जाता दिखा। आपने देखा होगा कि जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर आया था, जिसके तहत मनीष सिसोदिया जी की बेल रिजेक्ट हुई थी, उसमें भी इतनी ही बड़ी रकम का जिक्र हुआ था। उसमें कहा गया था कि 90 से 100 करोड़ रुपए के तो किकबैक्स मनीष सिसोदिया जी ने बाकी अभियुक्तों के साथ मिलकर इस घोटाले में लिए गए हैं। न्याय प्रणाली पे हमारा पूरा विश्वास है और सत्य कभी हारता नहीं। कि जितना मर्जी मनीष जी को अंदर रख लें, एक दिन बहुत जल्द वो बाहर आएंगे और उनके खिलाफ कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाएगा। मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में सबूत नष्ट करने और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में उनको पहले सीबीआई ने और बाद में ईडी ने गिरफ्तार किया। इसी केस में संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए हैं, पर बीजेपी कह रही है कि इन सब के पीछे असली खिलाड़ी तो केजरीवाल है। मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल इस्टेब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है, उनके खिलाफ पूरे सरकारी तंत्र का ऊपर से नीचे तक प्रयोग किया जा रहा है। ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से एजेंसीज का इस्तेमाल करके सभी विपक्ष की पार्टियों पे हमला करने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। बात इतनी नहीं है कि सिसोदिया की दिवाली जेल में गुजरेगी, बल्कि बीजेपी इसे बड़ा सियासी मुद्दा बनाने और केजरीवाल को घेरने की कोशिश करेगी।
दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।